नमस्कार। मैम। विष्णुप्रिया एडिन। नमस्कार। हाँ, यशी राजपूत, दो लोग ज्वाइन किए हैं ना। यस मैम। ओके। तो हम लोग क्लास स्टार्ट कर दे रहे हैं और लोग का वेट अब नहीं करेंगे। ऑलरेडी 5 मिनट्स हो गया है। ओके। ओके यस मैम। मैम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर के बारे में पढ़ा था। ठीक है। यस। और दोनों के डिफरेंस के बारे में भी पढ़ा था। यस। टेबल बनवाया था मैंने। यस मैम। हाँ, तो आप में से कोई बताएगा? एक डिफरेंस, एक एक, कम से कम दोनों लोग बताइए डिफरेंस होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर के। मैम, होमोजेनस मिक्सचर का वन डेफिनेशन, इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। थ्रू आउट। हाँ। एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर का इट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यस। अब यशी राजपूत आप बताइए एक डिफरेंस। यशी राजपूत, माइक ऑन करो। यस मैम। हाँ, एक डिफरेंस बताइए। डिफरेंट सैंपल फ्रॉम द सेम मिक्सचर एंड मिक्सचर ऑफ आइडेंटियल एंड heterogeneous mixture. Different sample from the same mixture are not identical. तो इसको देख के नहीं बताना है, इसको याद करके आना है क्लास में। है। यस मैम। थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं ना, हम ज्यादा तो पढ़ाते नहीं है। यस मैम। हाँ, तो डेली का डेली याद करना है उसको। और जब हम पूछेंगे तो वो कॉपी से पढ़ के नहीं बताना है, अपनी मेमोरी से बताना है। ठीक है। ओके मैम। नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट क्लास में आप याद करके आएंगे इसे। सूर्यदेव। नमस्कार सूर्य। मैम। हाँ, आप बताइए एक डिफरेंस मैम क्या? होमोजेनस होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर में एक डिफरेंस बताइए। एक मिनट मैम। अपना कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन करिए। कैमरा नहीं ऑन है। मैम एक मिनट। हम्म। क्या कर रहे हो? मैम हाँ, अब बताओ एक डिफरेंस बताओ। दोबारा बताना। आवाज नहीं आ रही है। मैम थोड़ा सा नेटवर्क कट रहा था। हाँ, बोलो, अब आ रही है आवाज। मैम क्या बताना था? होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर में एक डिफरेंस। एनीवन? मैम द मैम homogeneous mixture, the mixture which have uniform composition throughout are called homogeneous mixture. हम्म। एंड और मैम हेट्रोजेनस? हेक्टा मैम hectagonic mixture, मैम the mixture which have non-uniform composition is called hectagonous mixture. Example mixture of NaCl and infidings. मिक्सचर ऑफ NaCl एंड आयरन फीलिंग्स होगा। Iron fillings. हाँ, आयरन फीलिंग्स है ना। तो देख के नहीं बताना है, उसे याद करना है। समझ में आ रहा है? जो मैं पढ़ाती हूँ उसे याद करिए। और होमोजीनस मिक्सचर है, GENEOUS। समझ में आ रहा है? Iron filling. हाँ, आयरन फीलिंग है। और होमोजिनस, जिनस बोलते हैं उसको, होमोजिनस हेट्रोजिनस। हम्म। समझ में आ रहा है? ओके मैम। हाँ, और हर क्लास में याद करके आओ। बुक से, कॉपी से पढ़ के नहीं बताना है। आप जब ये थोड़ा थोड़ा ही तो पढ़ाते हैं। हाँ, ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं ना।
Yes, ma'am. तो उतना थोड़ा सा तो याद कर सकते हैं रोज का रोज, कर सकते हैं कि नहीं? Yes, ma'am. यस और नो? कर सकते हैं. कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में याद करके आएंगे, कॉपी से देख के नहीं बताएंगे। ठीक है? Okay, ma'am. ठीक है। हाँ, अभी हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं। हम्म। आगे हम लोग, एक मिनट, व्हाइट बोर्ड शेयर करें। व्हाइट बोर्ड सबको दिख रहा है? आज हम लोग उसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट इज, आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है। ओके, तो उस एक्टिविटी में 3 बीकर लिए हुए हैं। बीकर समझते हैं आप लोग? बीकर समझते हैं? Yes, ma'am. It is a type of container. हाँ, टम्बलर टाइप, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास ना। तो हमने 3 बीकर लिए, ए बी सी, तीनों 100 ml के बीकर लिए, और तीनों में करीब 50 ml वाटर लिया। ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर। फर्स्ट बीकर में, ए बीकर में, हमने 1 स्पैचुला फुल सॉल्ट का डाला। स्पैचुला हमने लास्ट क्लास में बताया था ना, स्पून की तरह होता है, लैब में यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, मेटल का होता है। तो फर्स्ट बीकर में हमने ऐड किया 1 स्पैचुला सॉल्ट, जो टेबल सॉल्ट हम लोग खाते हैं। सेकंड बीकर में 1 स्पैचुला चॉक पाउडर यूज किया। ठीक है, और थर्ड बीकर में फ्यू ड्रॉप्स मिल्क की डाल दी। ठीक है, अब तीनों को ग्लास रॉड से हिलाया, खूब अच्छी तरह से स्टर किया, और मिक्स करके मिक्सचर बना लिया। तीनों में मिक्सचर बन गया, ए बी सी। अब इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए तीनों बीकर के साथ, और कुछ हमने ऑब्जर्वेशन किए, जिसमें फर्स्ट हमने देखा, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारा है कि हमने देखा कि क्या तीनों बीकर में से किसी में पार्टिकल्स जो मिक्सचर के हैं वो विजिबल हो रहे हैं या नहीं। तो फर्स्ट टेस्ट हमारा है, आप लोग बनाते जाइएगा अपनी कॉपी में, पार्टिकल्स विजिबल और नॉट, फर्स्ट टेस्ट। तो ए बीकर में हमने देखा कि कोई पार्टिकल विजिबल नहीं हो रहा है, बी बीकर में पार्टिकल्स विजिबल हो रहे थे, और सी बीकर में भी कोई पार्टिकल विजिबल नहीं हो रहा था। ठीक है, ये फर्स्ट टेस्ट हुआ। सेकंड टेस्ट हमने किया कि बीकर में जो मिक्सचर था, उस मिक्सचर के थ्रू एक लाइट की बीम को पास किया, और बीम ऑफ लाइट जिस डायरेक्शन में जा रही थी उससे 90 डिग्री पे खुद को रख के हमने ऑब्जर्व किया क्या मिक्सचर के भीतर हमें बीम ऑफ लाइट दिख रही है या नहीं दिख रही है। ठीक है, तो सेकंड टेस्ट हमने किया, पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट विजिबल और नॉट। तो फर्स्ट केस में हमने देखा कि बीम लाइट की विजिबल नहीं हो रही है, नॉट विजिबल है। Yes. सेकंड केस में भाई मेरी हमने, क्लास तुझे दिख सब रहा है लोग क्या? सब लोग अपना माइक बंद करिए, माइक ऑफ करिए। ठीक है, सेकंड केस में जिसमें हमने चॉक को के साथ मिक्सचर बनाया था, उस केस में हमने देखा
कि बीम ऑफ लाइट विजिबल थी, और थर्ड केस में जिसमें मिल्क डाला था उसमें भी बीम ऑफ लाइट विजिबल थी। ठीक है, थर्ड टेस्ट किया हमने, सभी मिक्सचर को एज इट इज थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया और उसको ऑब्जर्व किया कि थोड़ी देर के बाद क्या उसमें कोई पार्टिकल सेटल डाउन हुआ या नहीं। अगर कोई पार्टिकल सेटल डाउन नहीं हुआ, मिक्सचर जैसा पहले था बाद में भी वैसा ही है, तो हम उसको कहेंगे कि ये मिक्सचर स्टेबल है। अगर किसी में पार्टिकल सेटल डाउन हुए नीचे की तरफ, तो हम कहेंगे कि ये मिक्सचर स्टेबल नहीं था, अनस्टेबल था। ओके, तो थर्ड हमने ऑब्जर्वेशन किया, लीव द मिक्सचर फॉर सम टाइम। तो हमने देखा कि फर्स्ट केस में जो हमारा मिक्सचर था वो स्टेबल था, मतलब उसमें पार्टिकल सेटल डाउन नहीं हुए, मीन्स पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। ठीक है, सेकेंड केस में पार्टिकल सेटल डाउन हो गए, इसका मतलब ये अनस्टेबल था। ठीक है, पार्टिकल्स सेटल डाउन, ये स्टेबल था, ये अनस्टेबल था। थर्ड केस में भी ये स्टेबल था, मतलब इसमें भी कोई पार्टिकल सेटल डाउन नहीं हुए। तीनों का ऑब्जर्वेशन क्लियर हुआ सबको। नेक्स्ट फोर्थ ऑब्जर्वेशन किया गया, इन सभी मिक्सचर्स को फिल्टर पेपर से फिल्टर किया। ठीक है, फिल्टर करने के बाद ऑब्जर्व किया कि फिल्टर पेपर पे क्या कोई रेसिड्यू आ रहा है या नहीं, चेक किया। तो फिल्टर किया उनको, फिल्टर इट एंड चेक रेसिड्यू। तो फर्स्ट केस में कोई रेसिड्यू नहीं आया, सेकेंड केस में चौक वाले केस में रेसिड्यू आया, फिल्टर पेपर के ऊपर कुछ दिखाई पड़ा, पार्टिकल्स हैं। और थर्ड केस में भी कोई रेसिड्यू नहीं आया। तो इन सारे टेस्ट से हमको एक बात समझ में आई कि जो तीनों मिक्सचर हमने बनाए थे बीकर ए बी एंड सी में, तीनों अलग अलग तरह के मिक्सचर बने हैं। क्योंकि तीनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट केस में डिफरेंट डिफरेंट है। कोई भी दो मिक्सचर की प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी एक जैसी नहीं है। तो इस एक्टिविटी से ये कंक्लूजन निकला कि यहाँ पर जो हमारे तीनों मिक्सचर है वो तीनों तीन तरह के हैं। तो एक्चुअली में जो हमारा बीकर ए था उसमें जो मिक्सचर बना उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। बीकर बी में जो मिक्सचर था हमारा उसे हम बोलते हैं सस्पेंशन। और बीकर सी में जो मिक्सचर था उसे हम बोलते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो तीन तरह के मिक्सचर बने, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन, इन तीनों को आपको पढ़ना है। तो हम लोग वन बाय वन इसको पढ़ेंगे और पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा है सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन किसे कहते हैं? इट इज ए होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर हम लोग ने पढ़ा है जो थ्रू आउट एक जैसा हो, यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट, तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन है इट इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनस मिक्सचर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सॉल्यूशन की डेफिनेशन में, अ सॉल्यूशन is a homogeneous ये H है ये homogeneous mixture of two or more substances। क्लियर है? ये डेफिनेशन हो गई सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, a solution has two components। फर्स्ट है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट एक्चुअल में उस कंपोनेंट को हम कहते हैं जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है और जो दूसरे वाले कंपोनेंट को खुद में डिसॉल्व करता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, द सब्सटेंस that dissolves the other component। अदर कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूट को ब्रैकेट में लिखिए, सॉल्यूट इन इट, जो खुद में दूसरे को डिसॉल्व कर रहा है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, और हमेशा सॉल्वेंट जो होता है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। ओके, सेकंड कंपोनेंट है सॉल्यूट। सॉल्यूट किसे कहते हैं? जो डिसॉल्व हो रहा है उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द सब्सटेंस which is dissolved in the solvent। जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं, और हमेशा सॉल्यूट जो है लेस क्वांटिटी में होता है। इट इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी। ओके, तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिल करके बनाते हैं सॉल्यूशन। क्लियर है?
इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कोई भी, जैसे हमने शुगर को डिसॉल्व किया वाटर में, तो यहाँ शुगर जो होगा हमारा सॉल्यूट होगा और वाटर जो होगा हमारा सॉल्वेंट होगा। तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं इन इन मिक्सचर ऑफ sugar and water, sugar is solute and water is solvent. क्लियर है सबको? मेनली जो होते हैं सॉल्यूशन कई तरह के होते हैं, मेनली 3 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं जो आपको जानना चाहिए। एक होता है लिक्विड सॉल्यूशन, एक होता है सॉलिड सॉल्यूशन और एक होता है गैसियस सॉल्यूशन। तो ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसको जानना चाहिए नॉलेज के लिए। नई बुक में दिया है नहीं दिया है मुझे नहीं पता, लेकिन आप अपने नॉलेज के लिए इसको जानिए। मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। फर्स्ट है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन भी कई तरह का होता है। जैसे अगर हमने सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया तो सॉलिड इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन, जैसे सॉल्ट या शुगर को हमने पानी में डिसॉल्व किया तो ये हुआ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अगर हम लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो भी सॉल्यूशन बनता है। जैसे विनेगर है उसमें पानी मिला दिया तो पानी मिक्स हो जाएगा, ये अल्कोहल है उसमें वाटर मिला दिया तो, या कोई एसिड है उसमें वाटर मिला दिया तो ये लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं हम, तो ये लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन हुआ। अगर किसी गैस को हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन हुआ। जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं या सोडा होता है, तो उसमें क्या होता है, वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होती है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये भी सॉल्यूशन है लेकिन गैस इन लिक्विड। तो जो लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं ये भी 3 टाइप के होते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन को पहले लिख लीजिए, इसमें क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में से कोई भी चीज डिसॉल्व इन लिक्विड। सॉलिड अगर लिक्विड में डिसॉल्व है तो भी सॉल्यूशन है, लिक्विड लिक्विड में डिसॉल्व है तो भी सॉल्यूशन है, और गैस लिक्विड में डिसॉल्व है तो भी सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें हम लोग सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड का हम एग्जांपल बताएं, और ये भी बताएंगे आपको कि इसमें सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। ठीक है, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर है, इसमें फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, मान लो सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर। तो इसमें जो है कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछता है, आप लोग को एग्जाम्पल देगा और पूछेगा इसमें सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, तो आपको पहचानने आना चाहिए कि सॉल्यूट क्या है इसमें और सॉल्वेंट क्या है।
तो यहाँ कुछ एग्जांपल हम आपको नोट भी करा दे रहे हैं। ये सॉल्यूट बता रहे हैं इसमें कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। तो सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर अगर है तो इसमें सॉल्यूट हमारा सॉल्ट होगा और सॉल्वेंट वाटर होगा। ठीक है, ये तो सिंपल है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे शुगर सॉल्यूशन है इन वाटर, ये भी आप बता सकते हैं। इसमें हमारा सॉल्यूट क्या है, शुगर, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर। इजी है। इसी तरह कभी कभी एक एग्जांपल पूछता है, टिंचर आयोडीन। ये टी है, TINCTURE, टिंचर ऑफ आयोडीन। ये कभी कभी एग्जांपल पूछता है एग्जाम में। तो इसमें हमारा सॉल्यूट जो है आयोडीन और सॉल्वेंट इसमें अल्कोहल है। ये दवाई होती है, चोट पे लगाई जाती है, टिंचर आयोडीन जो होती है। ये हमारा हो गया सॉलिड इन लिक्विड का। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये तो ए यहाँ भी मैंने लिख दिया है, तो एक ये डाल दे क्या, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, ये वाला डाल दें क्या इसमें। तो रोमन वाला डाल दे रहा है। अब ये सेकंड आ गया हमारा, लिक्विड इन लिक्विड वाला सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, इसमें भी एग्जांपल हम दे रहे हैं और सॉल्यूट सॉल्वेंट बताते हैं। एग्जाम्पल है और यहाँ सॉल्यूट सॉल्वेंट है। तो इसमें है लिक्विड इन लिक्विड में एग्जाम्पल हमारा है, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है अल्कोहल इन वाटर। अब इसमें दोनों लिक्विड है, तो सॉल्यूट कौन सा होगा, सॉल्वेंट कौन सा होगा, तो जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो सॉल्यूट होगा। तो इसमें जो अल्कोहल इन वाटर जो हमारा सॉल्यूशन बनता है, इसमें अल्कोहल वाटर में मिलाया जाता है, तो सॉल्यूट जो है हमारा अल्कोहल होता है, अल्कोहल, और सॉल्वेंट जो होता है हमारा वाटर है। ठीक है, इसी तरह जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं, इसमें भी जो एसिड होता है वो हमेशा कम होता है, तो एसिड सॉल्यूट है हमारा और वाटर सॉल्वेंट है। ठीक है, अब थर्ड केस ले रहे हैं हम लोग, गैस इन लिक्विड। इसमें एग्जांपल हो जाएगा हमारा, जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जैसे सोडा वाटर या कोई भी चीज, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग एरेटेड ड्रिंक्स, लाइक सोडा वाटर। तो इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व होती है वाटर में, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है CO2, ये सॉल्यूट का काम करती है और वाटर हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ये सारे हम लोग ने अभी सॉल्यूशन पढ़े, ये लिक्विड वाले सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। अब सेकंड है हमारा सॉलिड सॉल्यूशन, मैम ये एरिटेड के आगे क्या लिखा है? ड्रिंक्स, DRIN, ओके। एरेटेड ड्रिंक्स, जो हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं ना,
उन्हीं को बोलते हैं एरेटेड रिंग्स, क्योंकि उसमें एयर डिसॉल्व होती है ना। ओके मैम। हम्म। तो सेकंड है हमारा सॉलिड सॉल्यूशन। अभी तक हम लोगों ने ये जो टाइप पढ़ा वो लिक्विड सॉल्यूशंस थे, ये सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें सॉलिड का मिक्सचर होता है। मीन्स दो या दो से ज्यादा टाइप के अगर सॉलिड आपस में मिक्स हो रहे हैं तो जो मिक्सचर बनता है उसको हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे वो मेटल्स भी हो सकते हैं और नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, मेटल नॉन मेटल भी हो सकते हैं। कुछ भी मिला करके अगर दो सॉलिड चीजें मिक्स करने पर मिक्सचर बन रहा है तो उसे सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, दो या दो से ज्यादा मेटल्स का मिक्सचर हो सकता है, या और मेटल नॉन मेटल का मिक्सचर हो सकता है, मेटल एंड नॉन मेटल का मिक्सचर हो सकता है। तो इस तरह के जो मिक्सचर्स होते हैं उसको हम लोग एलॉय बोलते हैं। इट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड एज एलॉय। एलॉय को मिक्सचर की कैटेगरी में हम लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि अब तुम लोग के दिमाग में आएगा ना कि दो सॉलिड को मेल्ट करेंगे तब वो मिक्सचर बनेगा, बिना मेल्ट किए तो मिक्सचर बनेगा नहीं। कि उसको जितना ज्यादा हीट करेंगे कि वो मोल्टेन फॉर्म में आ जाए, तभी दो सॉलिड आपस में मिक्स हो सकता है। नहीं तो दो सॉलिड आपस में कैसे मिक्स होगा। तो जब वो इतना हीट करते हैं कि वो मोल्टेन स्टेट में आ जाता है और मिक्स हो जाता है, फिर उसको ठंडा करते हैं, तो जो मिक्सचर बनता है उसको हम एलॉय बोलते हैं। एलॉय को मिक्सचर की कैटेगरी में हम लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि इसमें जो हमारे मिक्सचर की जो क्वालिटी है कि जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है उसकी प्रॉपर्टी एज इट इज रहती है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। जैसे हमने सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया और अगर हम चाहें तो उसको फिजिकल मीन से जैसे वाटर इवापोरेट कर दिए, वापस सॉल्ट मिल गया हमको, तो वो सॉल्ट जैसा पहले था वैसे ही रहेगा, नमकीन जो उसका टेस्ट था वैसे ही रहेगा, पानी का जो टेस्ट जो पानी की प्रॉपर्टी थी वो पानी वैसे ही रहेगा। मतलब आफ्टर मेकिंग मिक्सचर प्रॉपर्टी विल नॉट चेंज, देन इट इज ए मिक्सचर। अगर प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो वो मिक्सचर नहीं होगा। तो एलॉय को मिक्सचर में हम लोग इसीलिए रखते हैं क्योंकि ये दोनों मेटल या मेटल नॉन मेटल आपस में मेल्ट होने के बाद जब मिक्स हो जाते हैं तो इंडिविजुअल जो मेटल की प्रॉपर्टी है वो लॉस नहीं होती है, वो उसकी प्रॉपर्टी उसमें प्रेजेंट रहती है। इसीलिए इसको मिक्सचर की कैटेगरी में रखा जाता है एलॉय को, है ना। तो लिखने की तो जरूरत नहीं मेरे ख्याल से, आप समझ गए होंगे कि मिक्सचर में क्यों कहते हैं हम लोग एलॉय को। इसके कुछ एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। टाइम ओवर नहीं हुआ है ना अभी, अभी 1 मिनट है। एग्जाम्पल है इसका ब्रास। ब्रास जो होता है इसमें जिंक और कॉपर का मिक्सचर होता है, प्लस कॉपर। ये सिंबल्स आप लोग पहचानते हैं कि नहीं, नाम हम लिखते जाए नीचे। मैम जानते हैं। जानते हैं, ये जिंक है, ये कॉपर है, ठीक है। इसी तरह होता है, सेकंड एग्जांपल है हमारा ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज जो होता है ये टिन, एसएन टिन को बोलते हैं, प्लस कॉपर का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल जो है हमारे हो गए सॉलिड सॉल्यूशन के, ब्रास एंड ब्रॉन्ज। इसके बाद थर्ड
अब टाइम तो ओवर हो गया। थर्ड हमारा गैसियस सॉल्यूशन, हेडिंग डाल लीजिए बस आप लोग। थर्ड है हमारा गैसियस सॉल्यूशन। कल नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और प्लीज टाइम से आइएगा तो टाइम हम लोग का सेव होगा, ऐसे 5 मिनट वेस्ट हो जाता है। ओके, मीटिंग एंड ओके करें। मैम। मीटिंग सबने नोट कर लिया यहाँ तक? यस सबका मैम। किसी का बचा तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। तो मीटिंग एंड कर रहे हो, कल टाइम से आना साहब, हाँ? और सब याद करके आना, मैं क्वेश्चन क्वेश्चन पूछूंगी, बिना देखे बताना होगा। ओके ओके, नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार।